हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फिर से एक बार कंसेप्ट कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं चंद्रदीप कुमार। जैसा कि हम पिछले क्लास में प्रतिशत का क्वेश्चन किए थे, तो लास्ट में जाते जाते आप लोग को हम बोल कर गए थे कि नेक्स्ट क्लास हमारा वेन डायग्राम और इलेक्शन से बेस्ड होगा। तो आज के पार्ट में हम वेन डायग्राम की चर्चा करेंगे। समय जैसे मिलेगा उस तरह इलेक्शन को करेंगे, नहीं तो अगले पार्ट में इलेक्शन का क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वेन डायग्राम से परसेंटेज के अंतर्गत किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को देखते हैं। तो चलिए, जैसे क्वेश्चन दे दिया, पहला एक क्वेश्चन दे दिया। मान लीजिए इसमें दे दिया कि एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थी एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों का 35% हिंदी में 45% अंग्रेजी में तथा 20% दोनों विषयों में फेल होते हैं, फेल हुए। तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत है। तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत है। देखिए दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे वेन डायग्राम का, तो इसको सॉल्व करने का जनरली हम दो टेक्निक से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक तो टेक्निक होता है, आप लोग अगर मैथ वाले होंगे तो मैथ में 11th क्लास का टॉपिक सेट थ्योरी होता है। उसमें नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ बी प्लस माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो उस फार्मूला के तहत भी बना सकते हैं और वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं। तो यहाँ हम वेन डायग्राम का यूज करके इस क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे मान लीजिए एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों की संख्या 35% है, हिंदी में 45%, हिंदी में कुछ परीक्षार्थियों का 35% हिंदी में, 45% अंग्रेजी में तथा 20% दोनों विषयों में फेल हुए। तो दोनों विषयों में पास परीक्षार्थियों का मतलब दोनों विषयों में पास होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, ये बात तो आप लोगों को पता है। तो इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करना होगा। तो हमको दो चीजों को देखना होगा। पहले तो देखेंगे सभी डेटा एक ही में है, एक ही मतलब कंसेप्ट के अंतर्गत है। मतलब कि फेल में है तो फेल में होना चाहिए, पास में है तो पास में होना चाहिए। यहाँ 35%, 45% और 20% सभी ये फेल में हुआ। तो फेल में हुआ तो सब डेटा फेल में रहेगा। तो फेल से मतलब कॉमन डेटा को हमको हमेशा देखना है। कॉमन डेटा किस में दिया है, कॉमन डेटा जिसमें दिया होगा, अगर अगले वाला डेटा हमारा मतलब कि जैसे यहाँ कॉमन डेटा फेल में दे देता और ये पास में देता, तो इसको पहले फेल में बनाते, उसके बाद से क्वेश्चन को सॉल्व करते। तो यहाँ तो सभी फेल का है, तो फेल का डायग्राम बनाना आसान हो जाएगा। तो यहाँ हमारा 20% जो है फेल है और बोला है 35%, यहाँ क्या है 35% ये फेल ही है। तो हिंदी में फेल हुआ है, ये हिंदी है, ये इंग्लिश है। तो 35% हिंदी में फेल है और 45% अंग्रेजी में, और दोनों में 20% है। तो 20% दोनों में काउंट होगा, तो इसलिए 35 में से 20 घटेगा तो केवल हिंदी में 15% हो जाएगा।
और केवल इंग्लिश में पूछेगा तो 20 घटा लेंगे 45 से, तो ये 25% हो जाएगा। इस तरह दोनों विषयों में टोटल मिलाकर टोटल फेल का डायग्राम हो गया। और टोटल फेल कितना होगा, यहाँ फेल टोटल हो जाएगा हमारा, ये कितना होगा, ये 40, अभी 60% फेल हो गया, 60% हमारा फेल हो गया। तो पास का निकालना होगा, तो पास कितना होगा, 100 में से 60 जाएगा तो 40% पास हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर उसके आगे क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। चलिए तो फिर से एक बार इसको समझा देते हैं। देखिए, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन जब दिया रहता है, उसको पहचानने का तरीका है कि हमेशा उसमें कॉमन डेटा देगा। जैसे मतलब दोनों में पास, दोनों में फेल। जैसे मान लीजिए कि आधे परीक्षा में परीक्षार्थियों का 35% हिंदी में, 45% अंग्रेजी में और 20% दोनों में 20% दे दिया। इस तरह का क्वेश्चन दे दिए तो ये वेन डायग्राम के अंतर्गत हमको ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, इसको हमको डेटा मिलाना है कि तीनों डेटा सभी एक ही में है कि नहीं, फेल में है या पास में है, दोनों में होना चाहिए। अगर फेल पास दोनों कंबाइन कर दिया है तो हम देखेंगे कि बीच वाला जो कॉमन डेटा है वो किस में दिया है। कॉमन मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो किस में दिया है। तो ये तीनों फेल में है, तो फेल का डायग्राम बनाना हमारा आसान हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 20% को दोनों में रख लिए, बीच में रख लिए। इंटरसेक्शन डेटा होता है, दोनों विषयों में होता है, और दोनों विषयों में तो ये काउंट हुआ होगा। तो 35% बोला है हिंदी में, तो हिंदी में तो 20% काउंट हुआ है, दोनों विषयों में बोला है। तो 20 घटा कर लिखेंगे तो केवल हिंदी में 15%। उसी तरह 45 में से 20 जाएगा तो ये कितना, 20 जाएगा तो 25% केवल हिंदी इंग्लिश में हो जाएगा। इस तरह देखा जाए तो फेल का डायग्राम बोलेगा तो फेल, इस सबको जोड़ेंगे तो फेल का डेट आ जाएगा। फेल में कितना होगा, 60%। और पास बोलेगा तो 100 में से 60 को घटा लेंगे तो पास कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। तो इसमें का दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन अगर दे दे, दूसरा क्वेश्चन इसमें दे दिया अगर कि एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी रीजनिंग में, एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी रीजनिंग में तथा 55% विद्यार्थी मैथ में पास होते हैं तथा 22% दोनों विषयों में पास होते हैं यदि दोनों विषयों में फेल होने वाले विद्यार्थी 54 हो तो
54 हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या है, विद्यार्थियों की संख्या है। देखिए इसमें भी थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे इसमें केवल 54 जोड़ दिया है, बनाने का टेक्निक वही है। यहाँ भी दिया है कि एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी रीजनिंग में, 55% मैथ में पास होते हैं और दोनों में पास होते हैं 22%। तो देखिए ये टोटल डेटा पास में दिया है, मगर यहाँ कह दिया है कि यदि दोनों विषयों में 54 विद्यार्थी फेल हुए हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालना है। तो हमको तो पास का डायग्राम बनाना आसान हो जाएगा। कॉमन डेटा दोनों वाला देखेंगे, ये क्या है, दोनों वाला विषय में पास होने का है, तो पास का डायग्राम तो खूब आराम से हम इसको बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा ये क्या है, पहले क्या है, रीजनिंग है, तो रीजनिंग यहाँ लिख लिए, फिर ये मैथ हो गया। अब दोनों में जो होता है बीच में लिखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, 55% क्या 40% रीजनिंग में हुआ है, तो 22 घटा कर लिखेंगे, दोनों में काउंट हो गया है, 22 डेटा तो दोनों में काउंट हो गया है। तो उसमें से क्या करेंगे, इसमें से 22 घटाएंगे, 40 में से 22 जाएगा तो ये 18% होगा। यहाँ केवल अगर रीजनिंग होता तो 18% हो जाता, और इसमें से 22 घटाएंगे तो ये क्या होगा, 33% हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हुआ, ये टोटल पास का डायग्राम हो गया, तो ये पास का डायग्राम हो गया। तो पास जोड़ेंगे टोटल को, तो यहाँ कितना हो जाएगा, टोटल मिलकर क्या होगा, 73% हो जाएगा। ये टोटल 73% पास हुआ, 100 में 73% पास हुआ, तो फेल कितना हुआ, फेल होगा 100 में से घटा लेंगे 73 तो 27%, और 27% का वैल्यू दे दिया है, अंकों में 54 दिया है, तो 1% का वैल्यू क्या होगा, 2 हो जाएगा, 1% 2 हो जाएगा। तो 100% कोई भी विद्यार्थी, कोई भी परीक्षार्थी अपने मतलब को परीक्षा का 100% होता है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, तो 100% मतलब क्या होगा, इधर 100 से गुणा तो उधर भी 100 से गुणा करेंगे, तो ये क्या होगा 200। 100% विद्यार्थी होगा तो 200 उनकी संख्या हो जाएगी। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे वाले क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए इसको भी मिटा देते हैं, नोट कर लिए होंगे। आज का तीसरा क्वेश्चन होगा, तीसरा क्वेश्चन दे दिया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन ये बोल दिया, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी इंग्लिश में, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी इंग्लिश में तथा 65% विद्यार्थी मैथ में पास होते हैं
तथा 27% दोनों विषयों में फेल होते हैं तथा 27% दोनों विषयों में फेल होते हैं दोनों विषयों में फेल होते हैं यदि दोनों विषयों में पास होने वाले यदि दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 248 हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताए। विद्यार्थियों की संख्या बताए। ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दे दिया, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी इंग्लिश में तथा 65% मैथ में पास होते हैं तथा 27% दोनों विषयों में फेल होते हैं यदि दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 248 है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताना है। तो देखिए हमको पहले डेटा जो मिला है, प्रीवियस 2 क्वेश्चन हम लोग किए, पहले वाले 2 क्वेश्चन जो किए उसमें हमको दे दिया रहता था सबका पास में कोई सब दे दिया रहता था या फेल में सब दिया रहता था। इसमें क्या क्या है, पहले दोनों पास में दिया है और दोनों विषयों में फेल में दे दिया है। तो हम बताए हैं इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए हमको इस तरह का क्वेश्चन वेन डायग्राम का बनाया जाता है। तो दोनों विषयों को देखा जाता है किसमें है और दोनों विषय में जो डेटा होता है उसी के अकॉर्डिंग सबको बदला जाता है। तो ये फेल में दे दिया है तो इसको भी फेल में बदल कर ही बनाएंगे डायग्राम। तो यहाँ दे दिया है ये क्या है, हमारा ये 2 विषय चर्चा किया है तो इंग्लिश है और दूसरा मैथ है। तो दोनों विषयों में 27% क्या है, दोनों विषयों में फेल है। तो देखिए ये 70% पास है तो फेल कितना होगा, 70% में पास है तो फेल कितना होगा इंग्लिश में 30% और 30% में 27% क्या है, 27% दोनों में फेल है तो बचा कितना 3%। अब 3% ये क्या होगा इंग्लिश में क्या होगा, फेल होगा। दूसरा क्या है कि यहाँ 65% क्या हो गया है, 65% 100 में 65% मैथ में पास हुआ है तो फेल कितना हुआ होगा 35%। अब 35 में यहाँ दे दिया है 27% काउंट हो गया है तो बचा कितना होगा 8%। अब ये क्या हुआ, टोटल फेल हो गया। तो टोटल फेल हो गया, इसको जोड़ेंगे तो ये फेल कितना होगा 38% फेल हो गया। तो पास टोटल देखेंगे तो पास क्या होगा 38, 100% में से 38 को घटाएंगे तो कितना होगा ये 200, मतलब ये 62% और 62% यह पास दिया है, पास की संख्या दे दिया है यहाँ कितना 248। तो 62% में वैल्यू 62 हुआ और संख्या में कितना है 248। तो 248 लिख लेंगे। अब इससे 4 टाइम में ये कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। तो कोई भी एग्जाम में विद्यार्थियों की संख्या 100% होती है तो 100% का वैल्यू कितना होगा 400 हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए फिर से एक बार इसको समझा देते हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों को थोड़ा समझ में आने में कठिनाई हो रहा होगा तो इसलिए एक बार रिपीट कर देते हैं इसको फिर से। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी इंग्लिश में तथा 65% विद्यार्थी मैथ में पास होते हैं यदि 27% तथा 27% दोनों विषयों में फेल होते हैं यदि दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों की संख्या 248 है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताना है।
तो हम जानते हैं कि कॉमन डेटा जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है दोनों में उभयनिष्ठ है, जो देखेंगे कि कितना पास में है या फेल में है। अगर फेल में रहेगा तो फेल में डायग्राम बनेगा, और पास में रहेगा तो पास का डायग्राम बनेगा। तो यहाँ तो फेल दिया है, तो इसका डायग्राम जो बनाएंगे टोटल डायग्राम फेल में बनाएंगे। तो देखिए दोनों में 27% तो फेल हो गया। अब देखिए ये डेटा जो दिया है पास का दिया है, तो इसको फेल में कन्वर्ट करेंगे। तो इंग्लिश में 70% पास, 100 में तो फेल कितना 30%, और 30% में 27 इसमें दोनों में काउंट हो गया है। तो बच्चा केवल कितना, इंग्लिश में केवल कितना बचा 3%। उसी तरह यहाँ 27% दोनों में काउंट है, यहाँ 65% पास है, तो फेल कितना 35%, और 35 में 27 काउंट हो गया है, तो बच्चा कितना 8%। अब देखिए ये टोटल डायग्राम जो बना है ये क्या है, फेल का डायग्राम बना है। सब कुछ ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो टोटल 38% आएगा। 38% ये फेल हुआ, तो पास निकालना होगा तो 100 में से घटा लेंगे तो 62% पास होगा। अब 62% पास का संख्या, यहाँ संख्या दे दिया है पास का 248, तो 248 62% बराबर 248, तो ये 4 से कट जाएगा। अब 4 से कटाएंगे तो 62 से 4 टाइम में कटेगा। तो कोई भी एग्जाम में या विद्यार्थियों का संख्या भी होता है कितना प्रतिशत, 100% होता है, तो 100% बराबर कितना होगा 400 हो जाएगा। तो इसे मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर। चार नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चार नंबर क्वेश्चन आज का होगा, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में 85% विद्यार्थी गणित में 85% विद्यार्थी गणित में तथा 75% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में 40 विद्यार्थी, यदि दोनों विषयों में 40 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बतावे। कुल विद्यार्थियों की संख्या बतावे। जैसा कि हमने पहले 2 वीडियो में इसी टाइप के क्वेश्चन को हल किया है, तो उसमें ये क्वेश्चन तो पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा इजी है और पहले वाले टेक्निक पर है
क्या किया है, सभी डेटा को पास में दिया है, तो पास वाला उत्तीर्ण मतलब पास होता है, तो सबको पास में बना लेंगे। तो पास का डायग्राम बनाएंगे। तो कॉमन डेटा कितना है 75%, दोनों विषयों में पास कितना 75% दोनों विषयों में पास किया है, तो यहाँ लिख लिए। अब देखिए 80% ये क्या है, पास ही है। 75% में 80 को काउंट कर लिए हैं, तो कितना से बचा, यहाँ इंग्लिश में केवल इंग्लिश कितना बचा, अंग्रेजी कितना बचा, तो यहाँ अंग्रेजी बचेगा कितना 5%। और देखिए यहाँ 85% दिया है, तो 85% वहां दिया है हम लोग को गणित में, मैथ में, तो यहाँ 75% इसमें काउंट कर चुके हैं। तो ये 85 में से 75 जाएगा, तो यहाँ बचेगा 10%। अब देखिए ये टोटल क्या हुआ, पास हो गया, तो यहाँ पास टोटल जोड़ लेंगे, तो पास कितना हुआ, तो पास 90% हो गया। अब 90% पास हुआ है, और यहाँ दिया है दोनों विषयों में 40 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए हैं, तो यहाँ फेल पहले प्रतिशत में फेल निकालेंगे, तो ये 100%। कोई भी चीज अपने आप में, कोई भी विद्यार्थियों की संख्या, टोटल विद्यार्थियों की संख्या बोले, चाहे प्रतिशत कॉन्सेप्ट शुरू से पढ़ाते आ रहे हैं, उसमें बताएं कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या भी यहाँ 100% होगी। यहाँ 90% पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे, तो 10% हुए होंगे। तो 10% का वैल्यू यहाँ संख्या में कितना है 40 है, तो 1% का वैल्यू कितना होगा, तो 4 होगा। और कोई भी विद्यार्थियों की टोटल विद्यार्थियों की संख्या क्या होती है 100%, तो 400 हो जाएगा। इधर 100 से गुणा, तो उधर भी 100 से गुणा कर लेंगे। यहाँ क्या होगा, तो ये टोटल विद्यार्थियों की संख्या हमारा कितना होगा 400। फिर से एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। देखिए यहाँ हमको कॉमन डेटा को चूज करना होता है, और कॉमन डेटा देखेंगे किसमें है, फेल उत्तीर्ण में, पास में है, और प्रीवियस मतलब ऊपर वाले डेटा भी दोनों क्या है पास में है। तो ये डायग्राम जो बनेगा पास का बनेगा। तो यहाँ हम लोग को 75% पास दोनों विषयों में दे दिया है, तो यहाँ दिया है 80% अंग्रेजी में पास हुआ है, तो 75 तो काउंट हुआ होगा उसमें, तो उसको घटा लेंगे, तो केवल का बोलेगा अंग्रेजी में, तो 5% हो जाएगा। और यहाँ दिया है 85%, तो 85 में 75 को काउंट किए हैं, तो उसमें केवल मैथ बोलेगा, तो 10%। अब ये टोटल को जोड़ लेंगे, तो ये डायग्राम टोटल क्या होगा, पास का होगा। 75 5 80 80 10 कितना होगा 90 होगा, तो टोटल 90% हो गया पास। तो टोटल फेल कितना होगा 10%, और 10% का वैल्यू यहाँ अनुत्तीर्ण के दे दिया है, संख्या में कितना 40 दे दिया है, तो 40 क्या होगा 1% का वैल्यू निकालना होगा। 10% 40, तो 1% 4 होगा। और कोई भी विद्यार्थियों की संख्या या कोई भी एग्जाम का कुल पूर्णांक ये 100%, यहाँ 100% का वैल्यू 400 हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे अंत करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर अंत करते हैं। अगला वीडियो में हम लोग इलेक्शन के पार्ट को कवर करेंगे। जय हिंद।